आइए सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा और शुभ मुहूर्त। हरितालिका तीज 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। वही प्रदोष काल में हरितालिका तीज व्रत पूजा मुहूर्त का समय बृहस्पतिवार शाम 6:33 से रात 8:51 तक होगा। इसके अलावा तृतीया तिथि की शुरुआत बृहस्पतिवार रात 2:33 से होगी, जबकि तृतीया तिथि समाप्ति शुक्रवार 10 सितंबर 2021 को रात 12:18 तक होगी। हरितालिका तीज अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। भगवान शिव माता पार्वती से जुड़ी व्रत कथा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हरितालिका तीज के नाम से शिव पार्वती भक्तों में लोकप्रिय है। यह पर्व शिव पार्वती के अखंड जुड़ाव का प्रतीक है। समाज में पति और पत्नी के बीच जो जुड़ाव है वो क्या है? क्या इनके मध्य कोई ऐसा भी छोर है जो हमको एक शांत और मंगलकारी परिवार की ओर ले जाती है? परिवार तो अन्य देवों के भी हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में शिव परिवार ही क्यों आदर्श बना? भगवान शंकर और पार्वती के मिलन के कई प्रसंग हमारे लिए आदर्श हैं। शिव पुराण से लेकर श्री रामचरितमानस तक अनेक ग्रंथों में शिव और पार्वती की श्रद्धा और विश्वास की संज्ञा दी गई है। श्रद्धा पार्वती जी हैं और विश्वास साक्षात भगवान शंकर हैं। जब एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास होगा तो वह आदर्श परिवार होगा। जहां इनमें से किसी एक की भी कमी होगी, परिवार संकट और कलेश में घिर जाएगा। शिव प्रसंग में दो स्त्री आती हैं, एक सती, दूसरी पार्वती। हम पार्वती के रूप में स्त्री को अंगीकार करते हैं। क्यों? पार्वती जी को ही हमने अक्षत सुहाग की अधिष्ठात्री माना है, क्योंकि वह समर्पण है। सती प्रसंग में अपनी जीत है, लेकिन पार्वती के रूप में हर स्त्री सौभाग्यवती है। हरितालिका तीज का प्रसंग भी इसी से जुड़ा है। अविवाहितों के लिए मुख्य रूप से यह व्रत है जो पार्वती और बिहार आदि में प्रमुखता से किया जाता है। पश्चिमांचल में यही व्रत सावन में तीजोत्सव के रूप में आता है। हरितालिका तीज भाद्रपद मुख्य के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही होती है। दोनों का कथा एक ही है, लेकिन मर्म व्यापक है। पूर्व जन्म में सती होने के बाद देवी ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में अवतरण किया। भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तप किया, अन्न जल त्याग दिया, उनका शरीर प्रण के समान हो गया। यहीं से देवी का नाम अर्पणा पड़ा। भूख और प्यास को सहन करते हुए देवी ने केवल एक ही प्रण किया कि वह शंकर जी को ही वरण करेंगी। तब तो पूरा हुआ, लेकिन भगवान शंकर कहाँ मानने वाले थे। कथा आती है कि तारकासुर के लिए शंकर जी ने पार्वती से विवाह किया, क्योंकि तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि शंकर जी के पुत्र गर्भ से उत्पन्न द्वारा ही वह मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अर्तोगत्वा के कार्तिकेय के रूप में पार्वती जी ने पुत्र को जन्म दिया और तब जाकर तारकासुर से मुक्ति मिली। हरितालिका तीज इच्छित वर की कामना का व्रत है। इच्छित वर की कामना को गलत नहीं माना गया, वरन इसके व्रत भी हैं। हरितालिका तीज में इसमें एक ही कालांतर में सुहागिन स्त्रियां भी व्रत को करने लगी, पार्वती जी की तरह निर्जल रहने लगी। मुख्य उद्देश्य एक ही है, शिव ही शिव हो, यानी कल्याण। परिवार में भी और दाम्पत्य जीवन में भी शिव कल्याण के देव है और पार्वती जी की कल्याणी पारिवारिक और वैवाहिक संस्कारों की नींव शिव परिवार से ही पड़ी। यह सुखी और आदर्श परिवार है। इसमें कार्तिकेय के रूप में ग्रथों उत्पन्न शिशु भी है, तो मानस पुत्र के रूप में गणेश जी भी, अशुभता और शुभता के संकेत देने वाला नदियां भी हैं, तो श्रद्धा के रूप में साक्षात पार्वती जी भी है। इन सभी का विश्वास शिव में है, शिव का विश्वास इनमें है, इसलिए शिव परिवार सुखी परिवार है। जिस तरह माता पार्वती का सुहाग अक्षत है, उसी तरह व्रत को करने वाले का भी यही कामना सनातन है, यही हरितालिका है। हम सभी परिवार के लिए कुछ न कुछ समर्पण करते हैं। अन्न जल का त्याग ही इसी संकल्प का हिस्सा है। सब सुखी ही सभी का परिवार श्रद्धा और विश्वास के साथ फूले फले, यही कामना है।
इसलिए हमें हरितालिका तीज का व्रत करना चाहिए। जैसे माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाया और कार्तिकेय और गणेश जैसे सुंदर पुत्र परिवार हुए, सुखी संपन्न परिवार। तो सब बोलिए हरितालिका तीज व्रत की जय हो।